द आइलैंड ऑफ द बिफोर कहानी है रोबर्टो डेला ग्रीवा की, जो एक युवा इतावली है और जीवन में कई साहसिक घटनाओं से गुजरा है। एक तूफान में फंसने के बाद रोबर्टो खुद को एक वीरान जहाज डेफिनी पर पाता है, जो प्रशांत महासागर में तैर रहा है। जहाज के पास ही एक द्वीप है, लेकिन रोबर्टो के लिए वह द्वीप इतना ही दूर है जितनी की उसकी आज़ादी, क्योंकि वह तैरना नहीं जानता और द्वीप पर जाने का कोई तरीका नहीं खोज पाता। रोबोटो का अतीत संघर्षों से भरा है। बचपन से ही उसने फेरेंटे नामक एक काल्पनिक जुड़वा भाई की कल्पना की है, जिसे वह अपनी असफलताओं और कमजोरियों का प्रतीक मानता है। यह फेरेंटे उसे उसके जीवन के हर काले पक्ष की याद दिलाता है और बार बार उसे आत्मसंदेह में ढकेलता है। इस कहानी में इको ने रोबोटो के आत्मसंघर्ष को रूपकों और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया है, जो उसे एक गहरी और रहस्यमय पृष्ठभूमि देते हैं। डेफनी जहाज पर रहते हुए रोबोटो को पता चलता है कि जहाज को छोड़कर सभी क्रू सदस्य या तो मारे जा चुके हैं या भाग चुके हैं। एक दिन वह जहाज पर एक जेसुइट पादरी गैस्पर से मिलता है। गैस्पर एक रहस्यमय व्यक्तित्व है जो रोबोटो को द्वीप और दुनिया के अद्भुत तथ्यों के बारे में बताता है। गैस्पर द्वीप की ओर इशारा करता है और बताता है कि वह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार स्थित है, जहां एक नई तारीख शुरू होती है। गैस्पर के लिए वह द्वीप एक सपने जैसा है, जो उस दिन से जुड़ा है जो बीत चुका है और फिर कभी नहीं आएगा। गैस्पर रोबोटो को यह भी बताता है कि उस समय यूरोप के वैज्ञानिक और खोजकर्ता देशांतर को मापने के तरीकों की खोज कर रहे थे, ताकि सही समय का पता लगाया जा सके। यह खोज उस युग के नवीन वैज्ञानिक विचारों को दर्शाती है। रोबोटो को आश्चर्य होता है कि क्या वह भी द्वीप तक पहुंच पाएगा और क्या वह अपने जीवन के उस हिस्से को छू पाएगा जो उसके लिए बस एक याद की तरह है। जहाज पर अकेलेपन के क्षणों में रोबोटो अतीत की यादों में डूब जाता है, खासकर अपनी प्रेमिका लीलिया को याद करता है। लीलिया के लिए उसकी मोहब्बत शुद्ध और गहरी है, लेकिन वह लीलिया के पास कभी वापस नहीं जा सकता। वह कल्पना में उसके लिए कविताएं और पत्र लिखता है, जैसे कि वह उसे महसूस कर सके। उसकी प्रेम कहानी और लीलिया के प्रति उसकी लालसा कहानी में रोमांटिकता का स्पर्श जोड़ते हैं। इको के विवरण रोबोटो के दिल की गहराई और उसकी अनकही भावनाओं को बखूबी चित्रित करते हैं। इको ने इस कहानी में रोबोटो के जुड़वा भाई फेरेंटे को एक प्रतिकूल आत्म अवतार के रूप में प्रस्तुत किया है, जो रोबोटो को उसके भीतर के अंधकार और आत्म संदेश से भिड़ाता है। रोबोटो का मानना है कि फेरेंटे उसकी कमजोरी और असफलता का प्रतीक है। जहाज पर रहते हुए रोबोटो को महसूस होता है कि फेरेंटे जैसे अवतार उसके साथ भी हैं, जो उसे अपने अतीत के निर्णयों और अनुभवों पर विचार करने को मजबूर करता है। यह उसके लिए एक मानसिक लड़ाई बन जाती है, जिसमें उसे अपने अंदर के दानवों का सामना करना पड़ता है। रोबोटो के लिए द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर एक रहस्यमय द्वीप ही नहीं, बल्कि उसके भीतर की शांति और आंतरिक संतुलन की खोज का भी प्रतीक है। इको की यह कहानी इतिहास, विज्ञान, प्रेम और अस्तित्व के सवालों का एक अद्भुत मेल है। यह पाठकों को 17वीं सदी की वैज्ञानिक जिज्ञासा और रोमांटिक विचारधारा में डुबो देती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में समय, स्थान और अस्तित्व का मतलब क्या है। इको के शब्दों में यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि रोबोटो के लिए आत्मखोज की यात्रा है। अपने अस्तित्व की तह तक पहुंचने की यह कोशिश पाठकों को भी स्वयं में झांकने का अवसर देती है। द आइलैंड ऑफ द डे बिफोर की यह कहानी अपने प्रतीकों, रूपकों और काल्पनिक घटनाओं से भरी हुई है, जो न केवल रोबोटो बल्कि हमें भी एक गहरी आत्मनिरीक्षण यात्रा पर लेकर जाती है।